हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के बाद में रोमन नंबर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स ख़त्म होने वाले हैं। आपको किसी भी रोमन नंबर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। चाहे आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एचटेट की जिसके अंदर रोमन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप स्कूल लेवल पर हो, वहाँ पे भी आप लोगों को ज़रूरत होती है रोमन नंबर्स की, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये वीडियो आप लोगों को देखनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो क्या होती है, जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में समझेंगे। और इससे पहले यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही मैक्सिमम वीडियोस आती हैं, बाकी कोई कोई सब्जेक्ट थोड़ा बहुत डाल देता हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम ये जो हमारा लेक्चर वीडियो यूट्यूब चैनल है वो मैथमेटिक्स के लिए है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास वन होता है उसको लिखने के लिए हम आई का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास इस टाइप से भी लिख देते हैं, ठीक है। सो 10 हो जाता है, मतलब हम एक की बात करेंगे, 10 की बात करेंगे, 1000 की बात करेंगे, 100 की बात करेंगे, 1000 की बात करेंगे, एक साथ ये वाली टर्मिनोलॉजी। फिर हम 5, 50, 500 ये वाली चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो 10 को हम एक्स से डिनोट करते हैं, 100 को सी से डिनोट करते हैं, और 1000 को हम के से लिख सकते हैं या फिर हम एम से भी लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को रिमेंबर रखनी है, ये हमेशा आप लोगों के काम आने वाली चीज़ है। इसको हम नोट डाल के भी लिख सकते हैं। इसको आप लोग अपना एक नोट समझ के लिख लीजिए सारी चीज़ों को। नोट क्या है? मैक्सिमम रिपीटेशन 3 टाइम इन केस ऑफ एडिशन। आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो क्या मामला है, ये क्या टर्म्स लिखी हुई है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीटेशन हो सकता है इन केस ऑफ एडिशन एंड नो रिपीटेशन अलाउड इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। सो सब्सट्रैक्शन के केस में कोई भी रिपीटेशन नहीं करना है, एक बार से ज़्यादा नहीं लिखना है कुछ भी, ठीक है। और फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास में, 5 को हम किस से लिखते हैं? वी से लिखते हैं, सबको पता है। 50 को हम एल से लिखते हैं, 500 को हम डी से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नो रिपीटेशन अलाउड इन एडिशन, जो ये हमारे पास में 5, 50, 500 है, इनका हम कभी भी रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एडिशन के केस में। और जो हमारे पास में ये वाले थे, इनमें एडिशन के केस में 3 टाइम रिपीटेशन था, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं है। और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के केस में ये एक बार रिपीटेशन मतलब अलाउड नहीं है, एक बार ही यूज होगा। और यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन का केस है, यहाँ रिपीटेशन तो छोड़ो, इनका यूज ही अलाउड नहीं है, ठीक है, इनका यूज अलाउड नहीं है। सब्सट्रैक्शन के केस में ये अलाउड नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो मैंने बताया आप लोगों को, जो एक है वो 3 बार रिपीट हो सकता है, लाइक दिस। जैसे हम 2 लिखना है तो हम 1 को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, तो ये 1 हो जाता है। इसी प्रकार जैसे हमें 30 लिखना होता है तो हम 10 को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 ही बोला था। यदि हम 40 की बात करते हैं तो इसको हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। ये बड़ा वाला क्रॉस हो गया, मतलब ये गलत हो गया है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 40 को किस प्रकार से लिखना है, या फिर 4 को भी किस प्रकार से लिखना है। छोटे से छोटा नंबर 4 ही हो जाता है, किस प्रकार लिखते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। कि जैसे हमें 3 को लिखना होता है तो हम 3 को 1 को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 हो चुका। लेकिन 4 मैंने मैक्सिमम 4 बार 3 बार ही रिपीटेशन बोला है, तो यहाँ पे हम 4 बार रिपीट करके तो 4 बना नहीं सकते हैं। तो इसका भी हमारे पास में एक लॉजिक होने वाला है, वो क्या होगा ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और जो हमारे पास में 5 है, जैसे ऐसे तो हमें करना नहीं है, 5 और 5 हमारे पास में 10 हो गया, ये सिस्टम हमें लागू नहीं करना है, क्योंकि वी जो हमारे पास था 5 हो गया, 50 हो गया और 500 हो गया, ये मैक्सिमम एक बार ही रिपीटेशन अलाउड होते हैं, ठीक है। ये सारे केस हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं एडिशन क्या है और सब्सट्रैक्शन का केस क्या है।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट होता है एडिशन। तो एडिशन के लिए हमारे पास में 3 रूल हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। ये वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो फर्स्ट वाला रूल है वो नहीं बताया था मैंने, कि बड़े रोमन सिंबल के बाद, अभी मैंने ऊपर जो स्टार्टिंग में बताए थे वो सारे के सारे रोमन सिंबल्स थे, ठीक है, के बाद छोटा रोमन सिंबल आ जाए तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम एडिशन के द्वारा दर्शाते हैं, मतलब हमें उसको ऐड करना होता है। फिर बात करते हैं, 1 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, ठीक है, 1000 है। मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं चिन्हों को। VLD रिपीटेशन नॉट अलाउड, इनका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो जो एग्जाम्पल के तौर पे है, यहाँ पे क्या है, एक 10 है, 10 के बाद क्या है, बड़े रोमन सिंबल के बाद छोटा रोमन सिंबल। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 है, फिर 1 1 है, मतलब प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये कितने के बराबर है, ये 12 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को समझ आएगा कि जो रोमन सिंबल लिखा हुआ है वो कितने के बराबर है। फिर हम बात कर लेते हैं जो सेकंड वाला है। यहाँ से पहले क्या है, L है, L का मतलब क्या होता है, 50 है। फिर 50 के बाद क्या है, 10 है, तो 10 है तो मतलब छोटा है, बड़े के बाद छोटा है तो एडिशन होगा। फिर हमारे पास में 10 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 1 है, तो ये सारे के सारे छोटे 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 होते क्रम में लिखे जा रहे हैं, मतलब इन सब का हम एडिशन करने वाले हैं। सो हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 66 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं CL, C का मतलब क्या होता है, 100 होता है। L का मतलब क्या होता है, 50 होता है, बड़े के बाद छोटा है, मतलब ये हमारे पास 150 होने वाला है, ठीक है। तो यही है। अब चलते हैं इसके बाद में जो हमारे पास सब्सट्रैक्शन वाली टर्मिनोलॉजी है। फिर इसके बाद में सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों को एक साथ मिलाते हुए और इन सारी टर्मिनोलॉजी को समझते हुए कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, और हम किस प्रकार से किसी भी नंबर को लिख सकते हैं ये सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। बस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए, आप लोगों को एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सब्सट्रैक्शन। सो सब्सट्रैक्शन क्या है, छोटे रोमन सिंबल के बाद जैसे ही बड़ा रोमन सिंबल आ जाता है, मतलब बड़ा वाला, ठीक है, छोटे के बाद में बड़ा वाला रोमन सिंबल आएगा तो हमारे पास वहाँ पे सब्सट्रैक्शन, दैट मीन्स सब्सट्रैक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करने वाली है। और यहाँ पे हमारे पास में 1 हो गया है, X हो गया है, CM, और हमारे पास में K है। इनका रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 1 टाइम्स, ठीक है, 1 टाइम ही हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास में जो VLD है, इनका कोई अलाउड ही नहीं है। ये चीज़ें सब्सट्रैक्शन के केस में हम यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए किस टाइप से है, छोटे रोमन सिंबल के बाद बड़ा रोमन सिंबल आना। यहाँ पे देखिए ये कितना है, 100, तो इसको लिख देते हैं हम, ये 100 है। फिर इसके तुरंत बाद क्या है, 10 है, तो अभी छोटा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी। फिर इसके बाद में क्या है, 1 है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद में क्या है, फिर इसके बाद में हमारे पास 10 है। जैसे ही देखो छोटे के बाद बड़ा आ चुका है, तो इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होने वाला है। और बड़े में से छोटा घटाते हैं, 1 और 10 के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमें 9 मिलने वाला है, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हमारे पास होने वाली है, यहाँ पे तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बड़े के बाद छोटा आ रहा है, तो ऐड हो जाएंगे, 110 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद में प्लस हो जाएगा ये 9, ये कितना हो जाएगा, 119, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है, मतलब सेकंड वाला है, एक्स हो जाता है। एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये 10 होता है। फिर इसके बाद में एल, एल का मतलब होता है 50। सो देखो छोटे के बाद बड़ा, मतलब इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन फॉलो होने वाला है। फिर आगे चलते हैं, फिर हमारे पास में छोटा नंबर आ गया है, 1 हो गया। फिर इसके बाद में देखो दोबारा से बड़ा नंबर आ गया, 10 आ गया। इन दोनों के बीच में भी क्या होने वाला है, सब्सट्रैक्शन अलाउड होने वाला है। तो देखो 50 में से 10 जाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करते हुए ये 49 लिख दिया गया है, ठीक है। आप लोगों के सामने जो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ये थर्ड है, CC, दैट मीन्स 100 प्लस 100, बड़े के बाद छोटा हो या इक्वल हो, इक्वल इन केस ऑफ हमारे पास में जो यहाँ पे X है, C है, M है,
एडिशन का केस ही होता है। सब्सट्रैक्शन का केस कब होता है? छोटे के बाद बड़ा आना सब्सट्रैक्शन का केस है, और बड़े के बाद छोटा 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 होता जाएगा, वो एडिशन होगा। ये मैंने आप लोगों को ऊपर अभी बताया है ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सी मतलब 100 + 100 प्लस छोटा आ रहा है तो 5 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर देन हमारे पास में क्या है, इसके बाद में ये 5 है, सॉरी, फिर इसके बाद में क्या है हमारे पास 10, तो 10 है। यहाँ पे छोटे के बाद बड़ा आना, दैट मीन्स यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। लेकिन 5 और 10 मैंने कहा है, जो ऊपर वाले यहाँ पे 5, 50, 100, 5, 50, 500 ये सब्सट्रैक्शन के केस में अलाउड ही नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब जो बड़े में से हम छोटा घटाते हैं वो अलाउड नहीं होता है। लाइक जैसे हमारे पास में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या घटाया था, यहाँ पे 1 घटाया था, यहाँ पे क्या घटाया था हमने 10 घटाया था, और यहाँ पे हमें क्या घटाना पड़ रहा है, 5 घटाना पड़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अलाउड नहीं। ये वाला लास्ट में जिसमें से हमें घटाना है वो किसी में से भी घटा सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 50 में से घटाओ, 100 में से घटाओ, 500 में से घटाओ, 1000 में से, 2000 में से, किसी में से भी हम इजीली घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको हमें घटाना है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 5 को 10 में से घटाना है, बड़े में से छोटा घटेगा, 5 को 10 में से घटाना है, मतलब 5 तो हम सब्सट्रैक्शन में यूज ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये गलत है, ये लिखने का सही तरीका नहीं है, ठीक है। अगर कोई सोचे कि भाई ये सही है, 202 ये हमारे पास 200 हो जाएंगे, और 5 205, कोई सोच रहा होगा कि ये सर 205 हो गया है, लेकिन 205 को इस तरीके से थोड़ी लिखते हैं। सो 205 को लिखने का तो सिंपल तरीका है कि सी तो 200 हो चुका है, सिंपल 5 लिख दो, ये हमारे पास 205 हो गया है। एक्स लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पे कि हमें 10 में से 5 घटाना है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। फिर अब चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें 4 किस प्रकार से लिखना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई करते जाओ, 40 कैसे लिखेंगे, फिर हम 400 कैसे लिखेंगे, फिर हम 4000 तक तो चलो हम नहीं जाते हैं, 1000 से ऊपर वाली चीज़ें हम नहीं करते हैं। जैसे हम 1000 से ऊपर वाली चीज़ों को आपको पढ़ने का मन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वही बना दूंगा यदि आप लोगों के कमेंट आएंगे। फिर हमारे पास में एक 9 हो जाता है, 9 के बाद 90 हो जाता है, फिर इसके बाद में 900 हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम किस प्रकार से लिखने वाले हैं। अभी मैंने बताया था कि 1 को हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते कि भाई 4 बार लिख दो हो जाएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें यदि हम 1 के बाद में जो 1 सिंबल है उसके बाद में 5, छोटे के बाद बड़ा आ जाए, मतलब सब्सट्रैक्शन अलाउड हो जाएगी, मतलब ये 4 ही होने वाला है, 5 - 4, तो हम 5 में से 1 घटाने वाले हैं। तो ये वाली चीज़ हो चुकी है 4 को लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 40 है, 2 अंक का नंबर है, ठीक है। 40 के लिए x x x इस प्रकार से 4 बार तो हम मल्टीप्लाई वो ऐड नहीं कर सकते हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 50 में से 10 को घटाना पड़ेगा, यही वाली चीज़ होने वाली है। 50 में से 10 को घटाएंगे 40 आएगा, और 50 कैसे होता है, L होता है, ठीक है, और 10 कैसे होता है, घटाने के लिए हमें पहले लिखना पड़ता है चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को रिमेंबर रखनी है कि घटाने के लिए हम पहले लिखते हैं, एडिशन करना होता है तो बाद में होते जाते हैं छोटी चीज़ें, और जब हमें सब्सट्रैक्शन करना होता है तो छोटी चीज़ पहले आ जाती है। इसी प्रकार जब हम 400 की बात करेंगे तो यहाँ पे सी जो हमारे पास में 400 हो जाएगा, ये सॉरी सी नहीं करना है हमें, यहाँ पे हमारे पास में सी केवल 3 बार ही ऐड कर सकते हैं, तो 3 बार से तो हमारे पास 300 ही होता है। फिर हम 400 कैसे बनाएंगे, तो 400 बनाने के लिए 500 में से 100 घटा देंगे। सो 100 घटाने के लिए क्या लिखा जाएगा, DC, मतलब CD हो जाएगा। अगर इसको प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, पहले C आएगा फिर D आएगा। 100 हो चुका है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है 100,
और ये 500। बड़े छोटे के बाद बड़ा आना सब्सट्रैक्शन का केस होता है, ये 400 हो जाता है। फिर हमारे पास 90 है। आप लोग बताओ 99 के लिए, सॉरी 9 के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 में से 10 में से एक घटाएंगे, हो जाएगा, सही बात है। तो 10 में से एक घटाने वाला हो गया। 90 के लिए 100 में से बोलो 10 घटाना पड़ेगा, ठीक है। सो 100 में से 10 घटाएंगे, सी में से x घटाएंगे, ये हो गया xc। यहाँ पे हमारे पास 100 मतलब 1000 में से 100 घटाना पड़ेगा, cm हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी होने वाली हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वहाँ से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है रोमन नंबर्स में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटर्न करेक्टली इन द रोमन नंबर्स। इनमें से यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पूछा हुआ है कौन सा गलत वे से लिखा हुआ है, गलत है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सो बस जो मैंने आप लोगों को टर्मिनोलॉजी और जो आप लोगों को रूल समझाए हैं वही यहाँ पे फॉलो होने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एल का मतलब 50 है, 50 के बाद 10 आया हुआ है, बड़े के बाद छोटा एडिशन होने वाला है, फिर इसके बाद में छोटा है एडिशन होने वाला है, फिर इसके बाद में तुरंत बड़ा आ गया है, तो इन दोनों के बीच में जो है सब्सट्रैक्शन होने वाला है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 50, ये 10 60 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 69 होने वाला है, ठीक है। ये ओके है, आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, ओके, ठीक है। फिर इसके बात कर लेते हैं एक्स एल की। एक्स का मतलब क्या होता है? 10 है, इसके बाद क्या है? 50, बड़े छोटे के बाद बड़ा मतलब सब्सट्रैक्शन, ये 40 के बराबर हो गया है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे 10 है, फिर ये 5 है, फिर ये 5 है। मैंने बताया था 5 को हम एक से ज़्यादा बार कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, और सब्सट्रैक्शन के केस में तो हम इसका यूज ही नहीं कर सकते थे। मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है वही यहाँ से करेक्ट होने वाला है, ठीक है। यही एक बात बोले, करेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 3 है वो ही हमारे पास गलत है, वो सही तरीके से नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इसको 20 लिख दिया गया है, 20 को लिखने के लिए तो हम x 10 + 10 का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो 10 हो गया है, 10 के बाद 100 है, तो बड़े छोटे के बाद बड़ा है, सब्सट्रैक्शन अलाउड होगा, और हम 10 को तो हम घटा ही सकते हैं, यहाँ पे ये 90 हो गया है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रोमन नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये भी सेम क्वेश्चन, तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे अब देख लेते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट वाला एल का मतलब 50, 50 के बाद 10 आया है तो ऐड ही होने वाला है, फिर 1 आया है, 1 आया है और 1 आया है। 1 को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 50, 60 और 3 63, ये 63 हो गया है। फिर इसके बाद में यहाँ पे एल सी है, ये 50 है, फिर हमारे पास 100 है, दैट मीन्स यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, लेकिन हमने बताया था 50 को सब्सट्रैक्शन के केस में यूज नहीं करते हैं। सो यहाँ से हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी गलत हो गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये हमने सेकंड वाला कराया, ये थर्ड वाला ऑप्शन कराया, ठीक है। तो यहाँ पे है XC1, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? ये 10 है, फिर इसके बाद में 100 है, मतलब बड़े के बाद छोटे के बाद बड़ा सब्सट्रैक्शन होने वाला है, फिर हमारे पास 1 है, फिर 1 है। सो ये सब्सट्रैक्शन अलाउड है, 10 को हम घटा सकते हैं, तो ये 90 + 2 बोले तो 92 हो गया है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं x मतलब 10, फिर 50 तो घट जाएगा, फिर इसके बाद में प्लस में 1, फिर 5 है तो ये हमारे पास वापस से घट जाएगा। ये क्या होने वाला है? ये 40 + 4, दैट मीन्स ये 44 हो गया। तो ये भी हमारे पास करेक्ट है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ये था ये वाला हमारे पास गलत है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यही चीज़ पूछा हुआ था। तो अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि
किसी भी नंबर को रोमन नंबर में लिखा हुआ है उसको हमें किस प्रकार से चेक करना है कि वो गलत है या फिर सही तरीके से लिखा हुआ है, वो सारी टर्मिनोलॉजी भी आप लोग को सिखा दी थी। और मैंने आप लोगों को 40, 50 जो भी है, 40 हो गया, 4 हो गया, 400 हो गया, 9 हो गया, 90 हो गया, 900 हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि इनको किस प्रकार लिखना है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लूँगा 100 के बीच, मतलब 1000 के बीच तक कोई भी एग्जांपल लूँगा और उनको मैं आप लोगों को लिख के बताऊँगा किस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे यदि मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूँ लाइक 720, तो 720 में आप लोगों के लिए एक नंबर ले लेता हूँ, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारे पास 700 को किस प्रकार, 720 को 700 प्लस 20 इस टाइप से लिख सकते हैं। और 700 को लिखने का तरीका क्या है, 500 प्लस 100, ये 200। सो 500 को किस प्रकार लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है डी 500 को लिखने का तरीका है, 200 को लिखने का तरीका सी है। फिर इसके बाद में छोटा ही संख्या है तो ये 20 है, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, 520 लिखने का तरीका है, डी एक्स। अब यहाँ से 475 ये लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ये आप लोगों के लिए, जैसे हमारे पास 400 प्लस 75 को क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 5, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को 1 से लेके 100 तक की जो चीज़ें हैं वो इजीली याद होनी चाहिए कि उन्हें हम किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। और इनको समझाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक जैसे हमारे पास अब 400 है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 400 को लिखने के लिए हम 4 बार सी को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 500 में से 100 को घटाना पड़ेगा। तो 500 में से 100 घटाने का क्या मतलब है, सी डी, ठीक है। तो यही होने वाला है सी डी, इसका मतलब क्या है, 100 माइनस 500, ये हो गया। फिर 70 है, 70 को कैसे लिख सकते हैं, ये 50 प्लस 20 ही लिखना पड़ेगा, 70 हो जाएगा। 50 को कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। और 20 को कैसे लिखते हैं, एक्स करके लिखते हैं। और 5 को हम वी से लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो चुका है 475। ऐसे ही यदि आप लोग किसी भी नंबर, लाइक आप लोग जैसे 99 की बात कर लेते हैं, हम 99 को किस प्रकार लिखते हैं, तो 99 के लिए हमारे पास ये पहले तो 90 हो जाता है, प्लस में 9 हो जाता है। अब 90 को लिखने का तरीका क्या है, 100 में से 10 घटाना है, तो 100 में से 10 मतलब सी में से x को घटाना है, हो गया। फिर 9 लिखने का तरीका क्या है, 10 में से 1 को घटाना है, ये 10 हो गया, इसमें से 1 को घटाना हो गया, क्या हो गया फिर XCIX। तो ये हमारे पास में 99 हो जाता है, ठीक है। कोई भी नंबर छोटा या बड़ा इस टाइप से खोल के लिखा जा सकता है, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक जैसे हमें 54 लिखना होता है तो क्या हो जाएगा, L मतलब 50, 4 मतलब 15, ठीक है। 1 और 5 ऐसे 4 को लिखते हैं ना, तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। और यहाँ पे जैसे हमें 44 लिखना होता है तो क्या होगा, ये 40 लिखना पड़ता, प्लस में 4 लिखना होता। ये चीज़ आप लोगों को एक बार बस थोड़ी सी स्टार्टिंग में आप लोगों को समझ आना चाहिए कि हम इसे किस प्रकार से खोल सकते हैं, फिर आप लोग इजीली कर पाते हैं। 44 को कैसे, पहले 40 लिखना पड़ेगा, फिर 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 को लिखने के लिए, 40 को लिखने के लिए क्या होता है, 50 में से 10 घटाना होता है, मतलब XL हो गया। फिर प्लस 4 करना है तो 5 में से 1 घटाना होता है 4 के लिए, ये हो जाता है, ठीक है, XL 1X। और देखो यहाँ पे ये कितना ईजी था, यहाँ पे ये 4 नंबर का बन गया, यहाँ पे 3 डिजिट का हो गया। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि छोटा नंबर है वो छोटे डिजिट का होगा, बड़ा नंबर बड़े डिजिट्स का होगा, ठीक है। सो ये इसी प्रकार से, यदि आप लोगों को कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम है अब रोमन नंबर में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए आप लोगों को A to Z सवालों का जवाब देने वाला हूँ। और यदि आप लोग पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। यहाँ पे आप लोगों को मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी न्यू वीडियोस अब मिलने वाली हैं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट